हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंट एक्सप्रेस। एलिमेंट एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग रेजोनेंस का फोर्थ पार्ट को डील करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जाता है। देखिए, जो प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया गया था उसमें हम लोगों ने समझ लिया था कि किस प्रकार से कैनोनिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाता है। यहां तक कि 5 एग्जाम्पल भी डील कर चुके थे कि भाई कैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है। लेकिन आज हम लोग और भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल को डील करने वाले हैं कि भाई अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से कैनोनिकल स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जितना भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा उससे आगे एग्जाम्पल डील करने वाले हैं। तो हमारा आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगा कि आप सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को आप पूरी अच्छी तरह से देख लें। अगर आप नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लें, तभी जाकर के इसको देखें, तो ये बेहतर ढंग से आपको पता चलेगा और आप बेहतरीन ढंग से कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं 6th एग्जाम्पल को। तो इससे पहले हम लोग 5 एग्जाम्पल डील कर चुके हैं, तो इस छठे एग्जाम्पल को अब समझते हैं। देखिए, अभी भी ना स्टेप सेम है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि भाई पहचान करना है कि इसमें कंजुगेशन है कि नहीं, मतलब पता करना है कि भाई गिवन एग्जाम्पल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। पहले ये पता करना है। भाई जैसे ही पता चल जाए तो उसके बाद आपको क्या बताया गया है कि देखिए, आप ना जो भी कंपोनेंट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा कीजिए कि वो ईडब्ल्यूजी है कि ईडीजी है। क्योंकि किसी एक के बारे में अगर आइडिया लग जाता है कि कौन ईडब्ल्यूजी है और कौन ईडीजी है, अगर इस बात का आइडिया लग गया तो हम आसानी से बता पाएंगे कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो करने वाला है ना। किसी एक का आइडिया होना चाहिए। इससे पहले जो भी एग्जांपल हम लोगों ने देखा उसमें भी ऐसा ही था, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो भाई रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, इसको पहचानने के लिए आपको 7 कंडीशन बताया गया। एक भी कंडीशन बस दिख जाना चाहिए। तो आप देखिए ना, इस केस में इस गिवन एग्जांपल को देखिए कि ये निगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड दिख रहा है। अब देखिए, याद हो कि भाई कॉन्जुगेटेड का क्या मतलब, अल्टरनेट करके होना चाहिए। तो देखिए, है ऐसा कि नहीं, ये निगेटिव चार्ज, फिर बीच में सिंगल बॉन्ड और फिर ये पाई बॉन्ड। मतलब हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये निगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है। तो पहला काम हो गया कि भाई रेजोनेंस तो होगा, है ना। दूसरा काम क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन, जो कि कैसे पता चलेगा कि जो ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें किसी एक का पहचान कि भाई कौन ईडब्ल्यूजी और कौन ईडीजी, किसी एक का पहचान। क्योंकि डोनर होगा तो इलेक्ट्रॉन उससे दूर जाएगा, जो एक्सेप्टर होगा इलेक्ट्रॉन उसके तरफ आएगा। तो आप ध्यान से देखिए इसको कि इस कार्बन पे देखिए ये माइनस ना कॉन्जुगेटेड है इसके साथ, तो इस माइनस वाले ग्रुप को देखिए, है ना। यहीं से आइडिया लग जाएगा। हमने आपको बताया है कि डोनर को पहचानना सबसे आसान होता है। फर्स्ट एटम पे निगेटिव चार्ज या लोन पेयर दिखना चाहिए। तो आप देखिए ना, इसमें निगेटिव चार्ज है, मतलब अगर ये इसके साथ कॉन्जुगेटेड है तो ये जो ग्रुप है ना, ये एक डोनर की तरह भाग लेने वाला है। और डोनर की तरह भाग लेने का मतलब है कि फिक्स हो गया भाई। जैसे ही पता चला कि इसमें ये डोनर है, क्या फिक्स हो गया कि जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला है। ऊपर ही क्यों, ऊपर ही क्यों, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड इसके साथ है। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन भी डिसाइड कर लिया। और डायरेक्शन डिसाइड करने के बाद अब क्या काम है, सोचिए कि भाई आप बस एक मतलब कर्व दिखाएंगे और ड्रॉ कर देंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो देखिए अब, है ना, हर जगह हमने ऐसा ही किया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा बेहतर ढंग से। देखिए, ये डोनर है, समझिए ये डोनर, ये दान करना चाहता है तो किया दान। चलिए, ये अपना माइनस दान किया। ठीक, समझिएगा, जैसे ये दान किया, ये निगेटिव चार्ज यहां पे आया। इसका क्या मतलब है कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन जाएगा कैसा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनने का मतलब समझिए कि ये जो कार्बन है ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है। इस कार्बन का पहले से 4 बॉन्ड है। अगर ये यहां पे आया, मतलब यहां पे अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, अगर यहां पे डबल बॉन्ड बना तो इस कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। लेविस का स्ट्रक्चर के अनुसार कार्बन अगर न्यूट्रल है तो वो 4 ही बॉन्ड बनाता है, 4 से ज्यादा नहीं। अर्थात इस कार्बन के साथ समस्या उत्पन्न हुआ, है ना। अब कार्बन इस समस्या का समाधान करेगा, कैसे करता था, अपना एक बॉन्ड को तोड़ के, कि भाई 5 हो गया, चलो ऐसा करते कोई एक तोड़ते हैं, वापस 4 हो जाएगा। तो किसको तोड़ना आसान है, आपको बताया गया, पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान है ना। तो आप देखिए इस कार्बन को, इस कार्बन का पाई बॉन्ड इधर दिख रहा है ना, तो ये बॉन्ड टूटने वाला, ये टूटेगा, इसके ऊपर जाएगा।
बस जैसे आप कर्व दिखा लिए ना, समझिए आपका 90% काम खत्म। कर्व दिखा लिए फ्लो का, ठीक है, तो 90% काम कंप्लीट हो गया। अब बस देखिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसे लिखा रहा है, जो स्टेप वाइज चलेंगे, है ना, एकदम स्टेप वाइज। देखिए आप पहले ये निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड इसके साथ था, तो ये आया यहां पे, मतलब यहां पे कैसा बॉन्ड आ गया जी, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब सोचिए पहले यहां से लेकर के यहां तक में 3 एटम है, पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, जहां से जहां तक रेजोनेंस हो रहा है वहां तक में 3 एटम है। तीनों एटम के बारे में बारी बारी से सोचना है। तो इस पे माइनस था, ये अपना निगेटिव चार्ज दिया, माइनस यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहले से था और ये इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का लूज किया है, तो क्या अब इस पे कोई चार्ज होगा? नहीं, अब कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के साथ कोई परेशानी है ही नहीं, इधर बॉन्ड बना है और इधर बॉन्ड टूटा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक, अब आइए लास्ट वाले पे। ये ऐसे कहने का मतलब है कि ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और गेन किया इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनकर के रेडी हो गया, और आप बिल्कुल आसानी तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं, है ना। तो चलिए बगल में हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना देते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते समय आपको ध्यान देना है कि जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने हैं उन सब का कहना आपको मान लेना है, उन सब का कहना मान लीजिएगा, तो उससे बनने वाला जो रियल स्ट्रक्चर होगा वही कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। कैसे कहना मानना होता है ये बात आपको ऑलरेडी समझाया जा चुका है कि देखिए यहां से ये बोल रहा है कि भाई यहां पे सिंगल बॉन्ड, ये कह रहा है डबल बॉन्ड, ये बोल रहा है यहां पे डबल, ये बोल रहा है यहां पे सिंगल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कह रहा है कि यहां पे निगेटिव होगा, ये स्ट्रक्चर कह रहा है यहां पे निगेटिव होगा। हर किसी का अगर बात माने तो पहले देखिए पाई इलेक्ट्रॉन को दिखा लेते हैं कि भाई यहां भी है, यहां भी है। ठीक, फिर निगेटिव चार्ज यहां भी है और यहां भी है, ये हो गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। आई होप आपको ये एग्जाम्पल बेहतर ढंग से पता चला होगा। चलिए समझते हैं 7वें एग्जाम्पल को। काम अभी भी सेम है। सबसे पहला काम क्या करना है कि पहचानना है कि भाई इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, कौन कौन सा कंपोनेंट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाला है। दूसरा काम है पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन को फाइंड आउट करना। कैसे पता चलेगा? किसी एक ग्रुप का आइडिया लग जाए, किसी एक कंपोनेंट का आइडिया लग जाए कि वो ईडब्ल्यूजी है कि ईडीजी है, काम आसान हो जाता है। तो देखते हैं पहले, है ना। तो ध्यान से देखिए, तो पहले हमको क्या दिख रहा है इस गिवन एग्जांपल में कि ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है। देखिए अल्टरनेट करके है, ये नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है। फिर क्या देखने को मिल रहा है कि ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है। देखिए पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर से पाई बॉन्ड, है ना। तो भाई ये भी इसके साथ कॉन्जुगेटेड है। कहने का मतलब देखिए ये इसके साथ और ये इसके साथ, मतलब रेजोनेंस यहां से लेके यहां तक होने वाला है। क्या इधर का कोई ग्रुप पार्टिसिपेट कर सकता है रेजोनेंस में? इधर कंजुगेशन है ही नहीं, समझ पा रहे हैं? इधर कंजुगेशन है ही नहीं, रेजोनेंस यहां से लेके यहां तक होगा। अब जैसे हमने डिसाइड कर दिया कि भाई इतना सारा कंपोनेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, अब क्या करना है? पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन। तो देखिए ना, ये यहां पे समझिए एक पार्ट ये हो गया, ठीक, और एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट हमारा ये हो गया, क्योंकि ये इसके साथ कॉन्जुगेटेड, ये इसके साथ। तो ये तीनों पार्ट में से किसी एक को पहचानते हैं। तो हमने बताया आपको डोनर पहचानना आसान होता है, निगेटिव चार्ज नहीं तो लोन पेयर। तो आप देखिए ना, इस पर निगेटिव चार्ज है, मतलब ये क्या है? डोनर है। अब समझिएगा, डिसाइड हो गया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। फिर मतलब एक मतलब डिसाइड होगा कि ये डोनर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नीचे से जाने वाला है। अगर नीचे से चलने वाला है मतलब किधर जाएगा? ऊपर की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन फिक्स हो गया कि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखिए स्टेप वाइज हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। समझिए पहले एकदम आराम से कि भाई ये है डोनर, ये कॉन्जुगेटेड किसके साथ है? ये है कॉन्जुगेटेड इस पाई बॉन्ड के साथ। तो बस पहले इतना दूर पे फोकस करेंगे, तभी स्टेप वाइज बनेगा, समझना ध्यान से, ठीक ना। तो देखिए ये दानी था, दान करना चाहता था, इलेक्ट्रॉन देना चाहता था, दे दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है कि बगल वाले बॉन्ड पे अपना माइनस दे देगा, अर्थात ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां पे डोनेट करेगा। और यहां पे डोनेट करने का क्या मतलब है कि यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। फिर से वही बात, जब जब डबल बॉन्ड बना है किसी न किसी को परेशानी हुआ, वो है मेनली कार्बन। तो आप देखिए ये वाला कार्बन को तनिक देखिए, पहले से इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट है। अब बोलिएगा सर यहां तो 2 और 1 3 बॉन्ड दिख रहा है ना। समझिए एक बॉन्ड जो नहीं दिख रहा है वो कौन है? हाइड्रोजन। इस कार्बन का पहले से 4 बॉन्ड कंप्लीट है। अगर यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो इस कार्बन का हो जाएगा 5 बॉन्ड। इस कार्बन को समस्या होगा, तकलीफ होगा, दुख होगा। तो अब बताइए, कार्बन उस दुख का निवारण स्वयं करेगा। वो क्या करेगा? अपना कोई एक बॉन्ड को तोड़ेगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ सकता है? पाई बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकता है।
तो देखिए ये पाई बॉन्ड जो यहां पे है, कार्बन इस बॉन्ड को तोड़ सकता है, ये टूटेगा और इस एटम पे जाएगा। समझिएगा, ये टूटा और इस एटम पे गया, ये है पहला स्टेप, है ना। ये इसके साथ कॉन्जुगेटेड था तो हमने एक स्टेप ड्रॉ किया है कि भाई ये माइनस यहां पे आया, ठीक, इस कार्बन को दिक्कत हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ करके इसके ऊपर गया। बाकी बाद में देखेंगे, पहले इतना समझिए। अब जैसे आपने कर्व दिखाया, अब बस कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए कि क्या डायग्राम बनने वाला है, ठीक। देखिए पहले ऊपर में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि भाई यहां पे आपको बताया गया कि अभी देखिए एरो यहां से यहां तक दिखाया गया, मतलब ये जैसे है वैसे है, ठीक ना। अब आइए यहां से देखिए, यहां से यहां तक का एरो दिख रहा है ना, तो यहां से यहां तक में कितने एटम है, 1 2 और 1 3 एटम है। हमेशा ध्यान रखो इस बात का, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल देखे होंगे हम लोग, उसमें से हर एग्जाम्पल में देखे होंगे बीच वाला जो एटम होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जो चेंज आना है फर्स्ट एटम एंड लास्ट एटम में। जैसे यहां पे देखिए कहने का क्या मतलब है हमारा, ये निगेटिव चार्ज यहां पे दिया तो यहां पे कैसा बॉन्ड आ गया जी, डबल बॉन्ड। अब सोचिए निगेटिव मतलब एडिशनल इलेक्ट्रॉन था जो दे दिया, यानी कि अभी कैसा हो गया, न्यूट्रल, है ना। देखिए इस कार्बन में चेंज आया, पहले चार्ज था अब चार्ज नहीं है। फिर ये रहा बीच वाला कार्बन, इधर बॉन्ड बना इधर बॉन्ड टूटा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बीच वाले को कोई परेशानी कभी नहीं होगा क्योंकि वो पहले ही अपना समस्या का समाधान कर चुका है। अब लास्ट वाले को देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाने का मतलब है इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, निगेटिव। ये हुआ पहला स्टेप के कारण बना हुआ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्लियर है? आई होप आपको ये फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा। अब देखिए, अब बताइए, अब यहीं के बाद आपको दूसरा पाथ दिखेगा कि भाई अब क्या हमको दिख रहा है कि ये निगेटिव चार्ज ना इसके साथ कॉन्जुगेटेड है। अब बोलिए सर ये तो इसके साथ भी कॉन्जुगेटेड है, तो जिधर से आ रहे हैं ना उधर को नहीं देखना, आगे की तरफ सोचना है। पीछे से आ रहे हैं भाई, पीछे अपनी मुड़ के नहीं देखना, आगे देखना है। तो जब आगे देखेंगे तो ये निगेटिव चार्ज बताइए इसके साथ है कॉन्जुगेटेड कि नहीं, अल्टरनेट करके, है ना, बिल्कुल कॉन्जुगेटेड है। अब उसमें भी ये भी देखिए कि ये निगेटिव क्या है, एक डोनर है, डोनर दान करना चाहता है। तो देखिए चलिए वही काम होगा, ये अपना माइनस चार्ज यहां पे दान करेगा हूबहू, है ना। अब जैसे ही दान किया फिर से इस कार्बन को तकलीफ, क्या हुआ तकलीफ, 5 बॉन्ड हो जाएगा, होना नहीं चाहिए, ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा इसके ऊपर। अब देखिए अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर, है ना, जहां से कर्व हम दिखाएं जहां से जहां तक उतना नहीं चेंज आएगा, और हमने आपको बताया कि जो भी चेंज आएगा फर्स्ट एंड लास्ट वाले पे, बीच वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए पहले तो इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए क्योंकि एरो हमको यहां से यहां तक दिख रहा है। तो देखिए पहले ये जैसे है वैसे रहने दिए, ठीक है ना। यहां पे देखिए ये माइनस अगर दिया तो क्या डबल बॉन्ड आ गया जी, ठीक ना। और ये माइनस मतलब एडिशनल इलेक्ट्रॉन था, एडिशनल इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो वो न्यूट्रल हो गया। अब इस कार्बन को इधर बॉन्ड बना इधर टूटा, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे सिंगल बॉन्ड बन चुका है। अब इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज। ये बन गया आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह से। देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तकला कॉन्जुगेटेड था, है ना। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन जब चला है तो यहां से चलते चलते लास्ट तक पहुंच चुका है ना। तो जहां से जहां तक कॉन्जुगेटेड था वहां से वहां तक पहुंच गया, तो हम कहेंगे सारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनकर के रेडी है, ठीक। ये सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। अब देखिए, अब मेन काम क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करना। हमने आपको बताया कि भाई जितना भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना है ना, सबका कहना मान लीजिए, तब जाके बनेगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर। तो बस स्टेप बाय चलते हैं, कुछ है नहीं। रेजोनेंस हाइब्रिड काफी सिंपल है, बस इतना देखिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक फैला हुआ है, बस वहां तक आप डॉट डॉट कर दीजिए, है ना, कि भाई सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है। चलिए डॉट डॉट दिखा दिया हमने कि हमारा पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चला था तो सब जगह डॉट डॉट दिखा दिया। अब बस इतना देखिए, पहला स्ट्रक्चर बोल रहा है कि यहां पे माइनस है, वहां पे डेल्टा माइनस दिखा दीजिए। दूसरा स्ट्रक्चर कर रहा है यहां पे माइनस है, यहां पे डेल्टा माइनस दिखा दीजिए। तीसरा कह रहा है ऑक्सीजन पे माइनस है, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस दिखा दिए। और इस प्रकार से बन के रेडी हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। आई होप आपको ये बेहतर ढंग से पता चला होगा। चलिए अब समझते हैं 8वें एग्जाम्पल को, ठीक है। तो देखिए सेम काम है ना, रिपीट अब नहीं करेंगे, है ना, समझिए सेम काम है जी। तो पहले देखते हैं जल्दी से कंजुगेशन कहां से कहां तक है। तो आप देखिए पहले कि भाई ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है, दिख रहा है क्लियरली। फिर क्या दिख रहा है कि इतना ही नहीं, आगे भी कंजुगेशन है, ये पाई बॉन्ड इस लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। फिर देखिए क्या उसके आगे भी कंजुगेशन है, तो नहीं। क्या इससे पहले भी कंजुगेशन है, नहीं। यानी कि ओवरऑल यहां भी बात फिक्स है कि कंजुगेशन यहां से लेकर के यहां तक है,
यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला है या तो ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला है। हमने बताया कैसे डिसाइड होगा, तो यहां भी देखिए 3 कंपोनेंट, ये पाई बॉन्ड, तो इन दोनों के बीच में मिलकर के एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट और ये तीसरा कंपोनेंट। तीनों में से एक के बारे में बस पता चल जाए कि भाई वो EWG है कि EDG है, तुरंत पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा। और हमने आपको बार बार ये रिपीट करके बताया है कि सबसे आसान होता है पहचानना किसको, डोनर को, है ना। कैसे डोनर को पहचानते, या तो माइनस या तो लोन पेयर। तो आप देखिए ना, इस ग्रुप के फर्स्ट एटम पे क्या है, लोन पेयर है, यानी कि ये दानी है। अगर दानी है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करेगा। तो चलिए डिसाइड हो गया कि ये दान करने वाला भाई, अगर ये दान करेगा तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे आएगा। हमने डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा। अब ध्यान रखिएगा, स्टेप वाइज ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो आप बताइए पहले कि लोन पेयर किसके साथ कॉन्जुगेटेड है, इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है। तो बस इतना दूर फोकस करेंगे, है ना। देखिए कि भाई क्या है, ये लोन पेयर, चूंकि ये दानी है, डोनेट करना चाहता है, तो ये लोन पेयर डोनेट किया, यहां पे आया लोन पेयर, फिर से आया यहां पे, तो दिक्कत इस कार्बन को, क्योंकि 5 हो जाएगा, होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो भाई वो अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड टूटा और इसके ऊपर आया। देखिए पहला स्टेप खत्म हो गया, समझ पा रहे। ये लोन पेयर यहां पे आया, इस कार्बन को दिक्कत हुआ, 5 नहीं होना चाहिए, वो उस बॉन्ड अपने पाई बॉन्ड को तोड़ा और इस पे आ गया माइनस, पहला स्टेप हो गया, ठीक। तो इसके कारण जो बनने वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, समझ रहे। यहां पे देखिए आप कि ये अगर लोन पेयर दिया है, सोचिए यहां पे कैसा बॉन्ड आ चुका है, डबल बॉन्ड। चूंकि ये लोन पेयर दिया है ना, समझिए एडिशनल इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये लोन पेयर डोनेट किया, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर इस कार्बन को कोई दिक्कत नहीं, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। हमने बताया जो भी घटा या फायदा होने वाला है वो फर्स्ट एंड लास्ट वाले को होने वाला है, बीच वाले को कोई फायदा या घटा नहीं होगा। देखिए फर्स्ट वाले को लॉस हुआ, भाई इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, लास्ट वाले को फायदा हुआ, इस कारण उस पर नेगेटिव चार्ज हुआ। और हमने बताया एक मरतबा आप आगे चलना शुरू कर दिए तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना है ना। तो देखिए अब आगे कि यहां से यहां तक चल दिए, अब आगे का सोचते हैं, यहां से आगे का, तो हमको क्या दिख रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ कॉन्जुगेटेड है। अगर है तो हम जान रहे हैं माइनस डोनर होता है, तो चलिए फिर से ये माइनस यहां पे डोनेट किया, और डोनेट किया, फिर से दिक्कत, बीच वाले को दिक्कत हमेशा आई है, देखिए इसको दिक्कत हुआ, 5 हो जाएगा, है ना, होना नहीं चाहिए, तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पे आएगा। झट से फिर से कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। यहां पे आ गया माइनस, सोचिए ये जब यहां पे आया तो डबल बॉन्ड हो गया, ठीक। तो इसका माइनस, सोचिए अपना एडिशनल इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रल हो जाएगा। अब इसको कोई दिक्कत हुआ नहीं, और ये समझिए इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। अभी भी आप सोच सकते हैं कि भाई हमने डिसाइड कर लिया आगे चलना, तो अब देखिए क्या ये माइनस और भी आगे किसी से कॉन्जुगेटेड है, नहीं। अगर होता तो आगे चलते, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका इसका टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब जल्दी से इसका बनाएंगे क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो बस रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते समय आपको यही देखना है, बस यही देखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक चला है। तो आप बताइए ऊपर से नीचे तक गया है, तो बस ऊपर से नीचे तक डॉट 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 कर दीजिए, है ना। अब उसके बाद पहला स्ट्रक्चर कहता है कहीं पे कोई चार्ज नहीं, ठीक है। दूसरा बोला कि ऑक्सीजन पे प्लस होना चाहिए और इस कार्बन पे माइनस होना चाहिए, दिखा दिए। तीसरा बोला इस पे तो प्लस है और यहां भी माइनस है, तो यहां भी दिखा दिए। ये बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। आई होप आपको ये बेहतर ढंग से पता चला होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि बस इतना ही एग्जाम्पल हम लोग डील करेंगे, अभी कम से कम 5 से 6 एग्जाम्पल और डील करने वाले हैं, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं कि भाई ये दिक्कत हो रहा है ना। हम प्रयास करेंगे कि उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए, ठीक है। आई होप आप इसको देखने के बाद आप इसको एंजॉय करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।